अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेटिनल डिटैचमेंट। अच्छा, रेटिनल डिटैचमेंट का मकसद जो है वो ये नहीं है कि जो हमारी आई में जो लेयर्स हैं दैट इज़ स्क्लेरा, कोरवाइड और रेटिना, तो रेटिना का कोरवाइड से डिटैच होना, तो ये नहीं है रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले ये कि अगर मैं सपोज़ एक आई के अंदर बैठा हुआ हूँ, ये रही वो आई, ठीक है, ये इसकी ऑप्टिक नर्व जा रही, यहाँ से जनाब कॉर्निया आ गया, ये आइरिस रहा, ये लेंस रहा, ये सस्पेंसरी लिगामेंट रहे एंड वी आर सिटिंग इनसाइड द आई। तो आई में सबसे अंदर की जो लेयर हमारे पास आ जाएगी वो रेटिना आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर जो है, समझें ये हमारे पास जनाब कोरवाइड का आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये ग्रीन स्ट्रक्चर सपोज कर लीजिए कि स्क्लेरा है। तो रेटिनल डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रेटिना का कोरवाइड से डिटैच होना। रेटिना को अगर हम मज़ीद ऐसे इनलार्ज करके देखें, जैसे मैंने पहले भी तस्करा किया था कि हमारे पास रेटिना जो है वो दो स्ट्रक्चर्स से मिलके बनती है। एक वो स्ट्रक्चर्स जो मीजोडर्म से ड्राइव किए जाते हैं, ये एम्ब्रियोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, और ये जो है ये एक्टोडर्म से बनता है, ठीक है। एक्टोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल स्पेस, ठीक है। पोटेंशियल स्पेस का मतलब याद रखिए, हम अक्सर लोगों में कहते हैं कि यार तुम में बड़ा पोटेंशियल है, तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन तुम कर नहीं पा रहे। मतलब तुम में बड़ा पोटेंशियल है, वो बैट्समैन बहुत अच्छा है, इसमें बड़ा पोटेंशियल है खेलने का, वो बॉलर बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल मतलब वो हिडन टैलेंट या वो हिडन चीज़, वो छुपी हुई चीज़ जो ज़रूरत के वक्त सामने आ सकती है। तो पोटेंशियल स्पेस का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास मीजोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान एक स्पेस है। ये बस ध्यान में याद रखिएगा। रेटिना में आप लोगों के लिए अंडर ग्रेजुएट पे 10 लेयर्स का याद रखना इज़ मोर देन इनफ। उसूलन इसमें और लेयर्स भी आ गई हैं लेकिन आप लोग सिर्फ 10 लेयर को याद रखें। 10 में से 9 लेयर्स जो होती हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक होती हैं। वो कौन कौन सी हैं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी याद हो जाए तो अच्छी बात है। इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, उसके बाद नर्व फाइबर लेयर, उसके बाद गैंग्लियोनिक सेल लेयर, फिर इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, आउटर न्यूक्लियर लेयर, और जनाब एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक इसमें और लेयर आ रही है, वो मुझे जहन से निकल रही है, फोटो रिसेप्टर्स, यस। फिर आती है जनाब फोटो रिसेप्टर्स की, जिसमें हमारे पास रॉड्स एंड कोन्स आते हैं, ठीक है। और आखिर में ये 9 लेयर्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये लेयर्स क्यों बनती है, कैसे होती हैं, आपको वो डिटेल करने की जरूरत नहीं है। आखिर की जो लेयर हमारे पास बच गई है, जो 10th लेयर है, 10वीं लेयर है, वो है जनाब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल सेल। इसको कहते हैं हम आरपीई। यानी अब अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम कहें 9 लेयर्स जो आ रही हैं वो मीजोडर्म से आ रही है और जो 10वीं लेयर है वो आरपीई की है। अब रेटिनल डिटैचमेंट क्या होती है कि ये पूरा पोर्शन मीजोडर्म से ड्राइव की हुई 9 लेयर, इनको कहते हैं न्यूरो सेंसरी रेटिना, ठीक है। दिस इज अबाउट न्यूरो सेंसरी रेटिना हो गई, ये 9 लेयर्स बन गई। इनके बाद एक पोटेंशियल स्पेस है, बिकॉज ये सारा का सारा मीजोडर्म से है, पोटेंशियल स्पेस है। और आखिर की जो लेयर है दैट इज आरपीई, ठीक है। आरपीई ये एक्टोडर्म से ड्राइव किया है। इस मीजोडर्म से ड्राइव की हुई 9 लेयर्स का इस एक्टोडर्म की एक लेयर से सेपरेट होना इज नोन एज रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। तो इसको किस तरह डिफाइन करते हैं? इट्स अ सेपरेशन ऑफ न्यूरो सेंसरी रेटिना फ्रॉम रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल, आरपीई लेयर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो पता चल गया भाई कि हमारे पास रेटिनल डिटैचमेंट यहां क्यों हो रही है, कहीं और क्यों नहीं हो रही, ठीक। लेकिन ये पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई न्यूरो सेंसरी रेटिना मीजोडर्म से आ रही है और आरपी एक्टोडर्म से आ रही है, तो पोटेंशियल स्पेस है, वहां से सेपरेशन हो गई। अब सपोज कि हमारे पास ये हम अंदर रेटिना के बैठे हुए, सॉरी आंख के अंदर बैठे हुए, ये हमारे पास जो चीज नजर आ रही है दिस इज रेटिना। अब ये अंदर वाली आरपीई लेयर से, यानी दोबारा दिखा रहा हूं मैं, न्यूरो सेंसरी रेटिना,
फिर पोटेंशियल स्पेस आ गई, और फिर जनाब यहाँ पे आरपीई के एक लेयर आ गई जिसमें आरपीई के छोटे 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 सेल्स मौजूद हैं। अब ये लेयर इससे सेपरेट कैसे हो सकती है? ठीक, सपोज जनाब कि मेरे पास ये जो मेरी शर्ट है, ठीक है, दिस इज न्यूरो सेंसरी रेटिना, और मेरी बॉडी जो है, स्किन है, दैट इज आरपीई। अब ये शर्ट जो होती है वो मेरी बॉडी से किस तरह से सेपरेट हो सकती है? एक चीज क्या है, मैं कमीज, वो जो एक रेसलर आता था ना हल्क होगन के नाम से, वो पहले यूं करके भी शर्ट फाड़ता था। तो अगर मैं शर्ट यूं फाड़ता हूं, यानी मैं कोई पुल करता हूं, मैं अपनी न्यूरो सेंसरी रेटिना को पुल करता हूं किसी भी तरीके से, अंदर आके बैठा हुआ हूं, मैं किसी ना किसी तरीके से न्यूरो सेंसरी रेटिना को पुल कर रहा हूं, ठीक है। इसको जो डिटैचमेंट होगी, इसमें जो सेपरेशन होगी न्यूरो सेंसरी रेटिना की फ्रॉम अंडरलाइंग आरपी, ये न्यूरो सेंसरी रेटिना ना, मैंने इसको यूं करके खींच लिया, ठीक, तो ये जो डिटैचमेंट होगी इसको हम कहते हैं ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। ये एन है बेटा, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। उसके बाद क्या हो सकता है कि हमारे पास ये विट्रस है, विट्रस किसी ना किसी, ये पूरा विट्रस आ रहा है, इसी चीज, इसी पिक्चर को मैंने बड़ा करके दिखा दिया है। अब ये यहां पे पूरा विट्रस है, ये न्यूरोसेंसरी रेटिना है, ये आरपी है, ये पूरा का पूरा विट्रस है। अगर किसी ना किसी तरीके से इस न्यूरो सेंसरी रेटिना में एक फुल थिकनेस होल बन जाए जो यहां से लेके यहां तक हो, यहां से लेके यहां तक हो, ठीक है, अब विट्रस जो है वो सीप कर जाएगा, वो ट्रैक कर जाएगा, वो यहां पे जाके अपनी जगह बना देगा, और यहां पर हमारे पास क्या है, पोटेंशियल, ऐसी स्पेलिंग है ना, हाँ, पोटेंशियल स्पेस। ये है वो पोटेंशियल स्पेस कि जिसको हम क्या कहते हैं, इस पोटेंशियल स्पेस का नाम है सब रेटिनल स्पेस। इसके अंदर किसी न किसी तरीके से अगर विट्रस एक्सेस कर जाए, बिकॉज कि हमारे पास न्यूरो सेंसरी रेटिना में फुल थिकनेस डिफेक्ट आ गया है, तो ये जनाब यहां जाके इसको डिटैच कर देगा, तो इसको हम कहेंगे रेगमैटोजीनस, यानी ट्रैक्शन के लिए क्या जरूरत है, पुल, ट्रैक्शन। रेगमैटोजीनस के लिए क्या जरूरत है, होल, ब्रेक, टियर। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें से कहते हैं, होल्स भी कहते हैं, ब्रेक भी कहते हैं, टियर भी कहते हैं, मगर इन तीनों की डेफिनेशन अलग है। आप लोगों के लिए इतना बस याद रखिए कि रेटिना के अंदर, न्यूरो सेंसरी रेटिना में फुल थिकनेस डिफेक्ट आ गया, विट्रस जो है वो लिक्विफाई हो गया, पानी की शक्ल में आ गया, और जनाब वो सीप करके चला गया। क्यों? क्योंकि विट्रस बाय इट्स ओन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ये बिल्कुल जेल की शक्ल में होता है। सिर्फ होल का होना रेटिनल डिटैचमेंट लीड नहीं करेगा। जब तक होल ना बने, उसके बाद या उससे पहले हमारे पास विट्रस को जेल से कन्वर्ट होके लिक्विड फॉर्म में आना होता है। इसको हम कहते हैं लिक्विफैक्शन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसका बाकी नाम क्या होता है, सिनकाइसिस। लेकिन ये बहुत ज्यादा अल्फाज हैं, नहीं याद रहे, कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, रेगमैटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट इज अ टाइप ऑफ डिटैचमेंट इन विच there's a full thickness retinal hole is formed in neurosensory retina, and along with that हमारे पास जो विट्रस है, जो जेल फॉर्म में है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, it has to be liquefied and then it gets access into sub retinal space, और जब यहां आ जाएगा तो it will separate this neurosensory from RPE, और ये हो गई जनाब रेगमैटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट। ये दो टाइप हो गई। तीसरी टाइप रेटिनल डिटैचमेंट की क्या होती है कि जनाब हमारे पास किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लेमेशन की वजह से रेटिना की वेसल्स में से, देखो ये न्यूरोसेंसरी रेटिना रहा पूरा, ये इसकी स्पेस रही, ये जनाब आरपीई रहे, ठीक है, ये आरपी की लेयर आ गई, और पीछे जनाब क्या होता है, आरपी के पीछे क्या मौजूद है, द हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज कोरॉइड, ठीक है, ये कोरॉइड हो गया, ये रेटिना हो गया। दोनों के अंदर अपनी अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं। रेटिना के अंदर ब्लड वेसल्स होंगी, कोरॉइड के अंदर ब्लड वेसल्स होंगी। अगर किसी न किसी तरीके से इन्फ्लेमेशन के थ्रू या किसी ट्यूमर की वजह से हमारे पास यहां से फ्लूइड निकलता है और वो इन सब रेटिनल स्पेस में आ जाता है, सब रेटिनल स्पेस में आ जाता है, द स्पेस बिटवीन आरपीई एंड न्यूरोसेंसरी रेटिना, तो इसे हम कहते हैं एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट।
तो ये 3 टाइप की रेटिनल डिटैचमेंट हो गई। ठीक है, पहली क्या हो गई, आप इसमें सीक्वेंस कोई नहीं है, वो चलता चला गया तो मैंने बता दिया। रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट जो होल से होती है, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, और सबसे ज्यादा जल्दी भी वही प्रोग्रेस करती है, सबसे एग्रेसिव भी वही होती है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी रेटिनल डिटैचमेंट रेगमेटोजेनस ही होती है। एक्सुडेटिव इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, ट्यूमर की वजह से होती है, वी हैव टू ट्रीट द कॉज। ठीक है, उसके बाद जनाब क्या होता है कि हमारे पास ट्रैक्शनल डिटैचमेंट जो है वो कोई ना कोई पुल की वजह से है, तो हमें आंख में जाके उस पुल को हटाना पड़ेगा। तो दैट वाज अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी या रीजन या कॉजेटिव फैक्टर्स कि जिसमें हम रेटिनल डिटैचमेंट क्यों हो रही है। अब पेशेंट कंप्लेन क्या करेगा, पेशेंट की कंप्लेन ये होती है, 2-3 बड़ी बड़ी मशहूर कंप्लेन्स हैं जो बुक में लिखी हुई भी होती हैं। एक तो लिखा होता है जनाब फ्लैशेस, दूसरा लिखते हैं जनाब फ्लोटर्स, तीसरा लिखते हैं जनाब कर्टन इन फ्रंट ऑफ आई, और इन सबसे ऊपर क्या होता है, या इनके बाद भी लिख सकते हैं आप विजन। ठीक है, अच्छा ये हमने आई बनाई जनाब, ये लेंस आ गया, सस्पेंसिव लिगामेंट, आइरिस। अब ये विट्रस जब तक हमारे पास रेटिना से लगा हुआ होता है, ठीक है, उस वक्त तक हमें फ्लैशेस फील नहीं हो। समझो विट्रस बेसिकली जो है वो हमारे पर रेटिना में मुख्तलिफ जगहों से एडहियर होता है, डिस्क से होता है, यहाँ विट्रस बेस होती है, वेसल से होती है, फोविया से होता है। इतना आपको डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बस जहन में क्या रखना है कि विट्रस जो है वो रेटिना की सरफेस से अटैच होता है। ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम विट्रस सेपरेट होना चाहता है फ्रॉम रेटिना से। जब वो सेपरेट हो रहा होता है तो रेटिना के, जैसे मैं कमरे के अंदर बैठा हुआ हूं, ये दीवार रेटिना है, मैं विट्रस हूं, मैंने पुल करने अपने आप को कोशिश की, जब पुल करना चाहूंगा तो फ्लैशेस ऑफ लाइट फील होती हैं। ये फ्लैशेस ऑफ लाइट क्या होती हैं, स्पार्कलिंग लाइट्स आपको पेरिफेरल विजन में फील होगा। कुछ घूमता घुमाता इज नॉट फ्लैशेस ऑफ लाइट। ठीक है, याद रखिएगा, फ्लैशेस लाइट स्पार्कलिंग लाइट इन 1 क्वाड्रेंट और 2 क्वाड्रेंट। ठीक है, दैट फ्लैश ऑफ लाइट इज बिकॉज के विट्रस इज ट्राइंग टू सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द रेटिनल सरफेस। तो ये फ्लैशेस होंगी। जब रेटिना से विट्रस हट जाएगा तो फ्लैशेस बंद हो जाएंगी। ठीक, फ्लोटर क्या होता है, जब रेटिना से विट्रस हट जाएगा तो विट्रस घूमता घुमाता महसूस हो रहा होगा। ठीक है, विट्रस कंडेंस हो जाएगा और बिल्कुल उस पर कहना चाहिए कि कोआगुलेशन हो जाएगी, उसके अंदर गुच्छा सा बन जाएगा, तो आपको कुछ घूमते घुमाते विजन में लगेंगे। कर्टन क्या होता है, सपोज ये हमारे पास रेटिना है, सपोज, ठीक है, और जनाब हमारे पास ये मैक्यूला है, दिस इज लेफ्ट आई। खुदा ना खासा रेटिना यहां का डिटैच होता है या यहां का डिटैच होता है, यहां का डिटैच होता है, तो पेशेंट कहता है कि जहां से रेटिना डिटैच हुआ है उसके अपोजिट साइड, सपोज खुदा ना खासा किसी का सुपीरियर रेटिना डिटैच होगा तो वो कहेगा मुझे इंफीरियर फ्लोर, मुझे नीचे का फ्लोर जो है नजर नहीं आ रहा। अगर उसका रेटिना खुदा ना खास्ता नीचे से इंफीरियर साइड से हटाए तो वो कहेगा मुझे सुपीरियर नजर नहीं आ रहा, तो अपोजिट साइड से। तो ऐसा लगता है जैसे वो थिएटर के अंदर जो कर्टन आते हैं ना, ये वो कर्टन्स की शक्ल में इनको बताया गया है, इसलिए कहते हैं कर्टन इन फ्रंट ऑफ आई। और विजन डेफिनेटली जब फोविया अफेक्टेड हो जाएगा तो पेशेंट की विजन भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अब इसमें कुछ खास चीजें हैं कि जैसे फ्लैशेस जो होती है वो क्लासिकल होती हैं जनाब किसमें, रेगमेटोजेनस में। ठीक है, फ्लोटर जो होते हैं यस रेगमेटोजेनस में आ सकते हैं, मगर ज्यादातर फ्लोटर जो आते हैं वो आते हैं एक्सुडेटिव में। ठीक है, कर्टन अगेन रेगमेटोजेनस में होता है। इसके अलावा एक टाइप होती है रेटिनल डिटैचमेंट की जिसे कंबाइंड डिटैचमेंट भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये रेटिना लगा हुआ है, मैंने रेटिना को पुल करना चाहा, मिसाल के तौर पे इन डायबिटिक रेटिनोपैथी, इन सिकल सेल रेटिनोपैथी, इन रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, इन ट्रॉमा, किसी भी कंडीशन में जहां पर हमारे पास आंख के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई, फाइब्रस टिश्यू बना, उसने रेटिना को पुल करना चाहा, पुल। अब ये पुल करके न्यूरोसेंसिटिव रेटिना को फ्रॉम अंडरलाइंग आरपीई से सेपरेट कर रहा है। अगर तो इसने ऐसे सेपरेट कर दिया, दिस इज ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। लेकिन अगर इस पुल में क्या हुआ जनाब, मैं चादर को खींच रहा हूं और चादर में सुराख बना दूंगा, तो इसमें क्या हुआ, ट्रैक्शन भी हो गई और रेटिनल होल भी बन गया। और रेटिनल होल का मतलब क्या है, रेगमा का मतलब भी ब्रेक है, रेगमेटोजेनस। तो अब पेशेंट को ट्रैक्शनल डिटैचमेंट भी है और पेशेंट को रेगमेटोजेनस भी है। इसे 4th टाइप ऑफ डिटैचमेंट, इसे कंबाइंड
रेटिनल डिटैचमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटैचमेंट्स हो गई। अब इसकी ट्रीटमेंट्स क्या होंगी? ट्रीटमेंट्स क्या मतलब आपने इसकी सर्जरी करनी क्या है? ये इमीडिएट सर्जरी रिक्वायरमेंट होती है इन केस ऑफ रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। एक्सुडेटिव डिटैचमेंट में यू हैव टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज विच कुड बी इन्फ्लेमेशन, विच कुड बी ट्यूमर। अच्छा, अब सपोज ये हमारे पास कॉर्निया, ये हमारे पास जनाब लेंस रहा, ये आइरिस रहा। अब रेटिना जनाब यहां से हट गया, ठीक है, और पीछे हमारे पास ये एरिया जो है ये है RPE, ये है जनाब न्यूरोसेंसरी रेटिना, न्यूरोसेंसरी रेटिना। ठीक है, अब ये से सेपरेट हो गया और यहां पर सारा पानी आ गया। अब थेरेपी क्या करेंगे? अब सर्जरी क्या करेंगे कि हमारे पास हम विट्रेक्टोमी कहते हैं बेटा, विट्रेक्टोमी, यानी हमने विट्रेक्टोमी मतलब विट्रस को काटना, विट्रेक्टोमी। ये सी आ गया, ये ई आ गया, VETRECTOMY, विट्रेक्टोमी। विट्रेक्टोमी हम क्या करेंगे? हम इंस्ट्रूमेंट अंदर लेके जाएंगे, पूरा विट्रस खाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं जनाब कि हमें इस बेसिकली फिनोमेना क्या है? फिनोमेना ये है कि यू हैव टू अप्रोक्सीमेट, यू हैव टू क्लोज दिस ब्रेक, यू हैव टू ब्रिंग न्यूरोसेंसरी रेटिना इन कॉन्टैक्ट विद RPE। ठीक है, अब ये किस तरह से होगी? ये इस तरह से होगी कि इसके अंदर जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड इन दोनों के अंदर मौजूद है, न्यूरोसेंसरी रेटिना और RPE के दरमियान जो स्पेस है जिसे हम कहते हैं सब रेटिनल स्पेस, यहां से पानी निकले तो यू हैव टू ड्रेन दिस फ्लूइड। ठीक है, एंड यू हैव टू अप्रोक्सीमेट, मेक इट, कहना चाहिए कि क्लोजर, इस होल को ब्रेक करना है। हमने क्या करना है, सॉरी, इस ब्रेक को बंद करना है, हमने पानी निकालना है। स्टेप नंबर 1 कि आपने पानी को ड्रेन करना है। स्टेप नंबर 2 कि आपने अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज डालनी है कि जो न्यूरोसेंसरी रेटिना को पुश करके RPE की तरफ करे। सपोज ये RPE है और ये न्यूरोसेंसरी रेटिना है। ठीक है, ये पूरा पानी आ रहा है बीच में हरे रंग का। तो हमने क्या किया? सबसे पहले पानी को ड्रेन किया। जब पानी को ड्रेन कर लेंगे तो अब हम कोई ना कोई चीज अंदर अगर डालें इसके अंदर, आई के अंदर, तो वो न्यूरोसेंसरी रेटिना को पुश करके ऊपर ले जाएगा। तो हम क्या 2 चीजें डाल सकते हैं? ये न्यूरोसेंसरी रेटिना को यहां चिपकाने के लिए हम 2 चीजें डाल सकते हैं। एक होता है सिलिकॉन ऑयल और एक होती है गैस। अब गैस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, बस आप छोड़ दें, आप जहन में रखें कि यस वी कैन यूज गैस, वी कैन यूज सिलिकॉन ऑयल, ताकि न्यूरोसेंसरी रेटिना RPE से जाके लग जाए। जब वो यहां के चिपक जाएगा, सपोज यहां ब्रेक था, फिर हमने इसके अराउंड लेजर करना है। तो पहले स्टेप नंबर 1 वी हैव टू ड्रेन द फ्लूइड जो न्यूरोसेंसरी रेटिना में था। सेकंड, हमने जनाब अप्रोक्सीमेट करना है न्यूरोसेंसरी रेटिना को RPE से। अब अगर तो ट्रैक्शनल डिटैचमेंट है, यानी एक पुल मौजूद है, तो हमें उस पुल को काटना पड़ेगा। ठीक है, अगर पुल नहीं है और सिंपल होल है तो हमने क्या करना है? ऑयल डाल के रेटिना को फ्लैट करना है या गैस डाल के रेटिना को फ्लैट करना है। हमने न्यूरोसेंसरी रेटिना को RPE से अटैच करना है और उसके अराउंड लेजर करना है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूं कि तस्वीर में कैसा नजर आएगा। इसको बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर कोई एग्जाम में पूछ ले तब की बात है। ठीक है, अब सपोज कि भाई यहां से हमारे पास रेटिना हट गया था और यहां पे ब्रेक था। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि पहले तो सबसे पहले आपने जनाब इस फ्लूइड को पहले विट्रस अंदर गए, आंख के विट्रस खाया पिया। उसके बाद ये जो होल है यहां पे हमने एक सक्शन पाइप रख देते हैं या स्ट्रॉ की तरह से, उसने पूरा पूरा पानी खींच लिया। जब पानी खींच लिया तो अब न्यूरोसेंसरी रेटिना और RPE के दरमियान कुछ नहीं है। तो आपने क्या किया? अंदर सिलिकॉन ऑयल डाला या आपने अंदर जनाब गैस डाली, तो ये रेटिना जो है ये पीछे चला जाएगा और यहां पे होल रह जाएगा। ठीक है, फिर आपने इस होल के अराउंड टक 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 लेजर कर देना है। दैट लेजर इज ग्रीन लेजर। ठीक है, अगर आंख में गैस डाली है वो खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाती है 2 वीक्स टाइम, 4 वीक्स टाइम, 6 वीक्स टाइम, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सी गैस या एयर डाल रहे हैं। और ऑयल है तो ऑयल को हमने ऑपरेशन करके दोबारा निकालना है। दैट वाज अबाउट होल के रेटिनल डिटैचमेंट क्या होती है। मैं समराइज कर रहा हूं। व्हाट इज रेटिनल डिटैचमेंट?
इट्स अ सेपरेशन ऑफ न्यूरोसेंसरी रेटिना फ्रॉम अंडरलाइंग आरपीई, बिकॉज आरपीई एक्टोडर्म से आ रहा है, न्यूरोसेंसरी रेटिना आ रहा है मेसोडर्म से, इनके दरमियान एक पोटेंशियल स्पेस है। वो पोटेंशियल स्पेस कभी कभार पानी से भर जाती है। वो पानी कहाँ से आ सकता है? या तो विट्रस लिक्विफाई हो और न्यूरोसेंसरी रेटिना में एक फुल थिकनेस ब्रेक हो और वो विट्रस का लिक्विफाइड विट्रस आ जाए, पानी आ जाए और वो सेंसरी रेटिना को आरपी से अलग कर दे, या एक्सुडेटिव डिटैचमेंट जिसके अंदर क्या होता है कि फ्लूइड फ्रॉम कोरवाइड, फ्लूइड फ्रॉम रेटिना आके न्यूरोसेंसरी रेटिना और आरपी को सेपरेट कर दे, या मैं रेटिना की लेयर को, न्यूरोसेंसरी को अंदर से बैठ के खींचूं, सपोज आई एम सिटिंग इन आई और मैं खींचना शुरू कर दूं, दैट इज ट्रैक्शनल। सम टाइम ट्रैक्शन से ही रेटिना में होल बन जाता है, तो उसको कहते हैं कंबाइंड डिटैचमेंट। ठीक है, पेशेंट कंप्लेन क्या करता है कि मेरी विजन खराब हो रही है, मुझे फ्लैशेस हो रहे हैं, फ्लैशेस बिकॉज रेटिना जो है उससे विट्रस सेपरेट होना चाह रहा है, उस पर ट्रैक्शन डाल रहा है। फ्लोटर क्या होते हैं? जब विट्रस पिघल जाता है तो उसके लंबे लंबे धागे से फील हो रहे होते हैं, किसी को कॉबवेब लगता है, किसी को मस्कीटो लगता है, किसी को फ्लाई लगती है। उसके बाद जनाब क्या होता है कि कर्टन जहाँ से रेटिना हटेगा उसके अपोजिट विजुअल फील्ड आपकी अफेक्टेड, खुदा न खासा पेशेंट की अफेक्टेड होगी। ठीक है, सर्जरी क्या होती है? रेगमेटोजेनस डिटैचमेंट जो होती है, इमरजेंसी होती है। एक्सुडेटिव डिटैचमेंट की हमने ट्रीट द कॉज करनी है। जब हम रेगमेटोजेनस की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम आंख के अंदर जाके पूरा का पूरा विट्रस खाएंगे, जहां पर रेटिना में होल लग रहा था वहां से फ्लूइड को सक करेंगे और उसके बाद आंख में ऑयल डालेंगे, सिलिकॉन ऑयल या गैस डालेंगे। जब रेटिना से न्यूरोसेंसरी रेटिना आरपी से चिपक जाएगा तो हम उस होल के अराउंड लेजर कर देंगे। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट रेटिनल डिटैचमेंट। थैंक यू।